इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। बात तो सही है कि प्यार अगर इंसान को मिले, दो तरफा प्यार हो तो जिंदगी जीने का आनंद ही कुछ और है। इस संसार में हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसका कोई जीवन साथी हो, उसका कोई पार्टनर हो, जो उसको कदम कदम पे उसका साथ दे, उसकी मदद करे, वो भी उसका मदद करे। दोनों दो जिस्म एक जान बन के रहे, एक दूसरे के लिए समर्पित रहे। जिंदगी में जो करे एक दूसरे के साथ साझा करके करे, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। पहले के जमाने में इतनी आजादी नहीं थी, लोग लिविंग में नहीं रहते थे, प्यार मोहब्बत खुलेआम नहीं हुआ करती थी। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते थे। उस जमाने में पति पत्नी इतने ज्यादा पर्दे में रहते थे कि खुल के भावनाओं को व्यक्त करना भी मुश्किल होता था। जमाना बदला, ऑनलाइन का जमाना आया और पिछले 30 सालों में दुनिया बहुत तरक्की कर गई। खासकर भारत जैसा देश, पिछले 30 सालों में भारत में भी प्यार जैसी चीजें खुल के सामने आई है। आज के जमाने में भारत में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग में रहना, शादी से पहले एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहना, एक साथ बेड शेयर करना, एक साथ सब कुछ करना, ये प्रचलन आया। प्यार इसी का नाम है। प्यार बहाना बनता है। एक दूसरे के साथ जुड़ाव के लिए प्यार ही वो रास्ता है जिससे आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार ना होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कमरे में एक साथ एक ही फ्लैट में एक ही कमरे में रह सकते हैं। वहां एग्रीमेंट पे काम होता है कि हम दोनों साथ रहेंगे, हमारा ये काम तुम्हारा वो काम। शहरों में खासकर और ये एलिट क्लास में ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, या लड़के या लड़कियां हैं, उनको प्यार दिल से होता है। अमीर इंसान को प्यार कभी दिल से नहीं होता है, गरीब को ही प्यार दिल से होता है किसी से। उनका प्यार भी तकदीर से मिलता है, क्योंकि गरीब आदमी को इस जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसे लगता है कि तकदीर से ही मिलता है। क्योंकि जिसके जीवन में अभाव है, जो हर तरफ से हारा हुआ है, अगर उसको कुछ मिलता है तो उसको लगता है कि तकदीर से ही मिला है। जिस इंसान के पास सब कुछ है, हर चीज उसके पास पड़ा हुआ है, धन है, दौलत है, नाम है, शहरत है, जहां जाना है उसके लिए हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, उसने कभी अभाव देखा नहीं तो उसको नसीब से बहुत लेना देना होता नहीं। उसके लिए फायदे और नुकसान की बात होती है। पर गरीब आदमी के लिए प्यार नसीब से मिला हुआ चीज होता है, तकदीर से मिला हुआ चीज होता है। क्योंकि गरीब आदमी को सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता, लाचार आदमी को इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता। हर चीज के लिए उसको जदोजहद उठानी पड़ती है, तब जाके कोई चीज उसको मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अमीर का जब ब्रेकअप होता है तो उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो ब्रेकअप पार्टी करते हैं। एक जाती है तो दूसरी उनकी जिंदगी में आ जाती है, या एक जाता है तो दूसरा उनके जिंदगी में आ जाता है। क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं, लोग बहुत हैं। अमीर के पास किसी चीज की कमी नहीं। एक ने दिल तोड़ा, दूसरे ने आके कंधा दे दिया, तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो गरीब आदमी को पड़ता है। जब प्यार में कोई उसके साथ दगा करता है, धोखा करता है, उसको छोड़ के चला जाता है,
और गरीब आदमी इमोशनल भी बहुत होता है। अमीर आदमी उतना ज्यादा इमोशनल नहीं होता है, क्योंकि उसका सारा इमोशन मर चुका होता है। पैसों ने उसके सारे इमोशन को मार दिया रहता है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो न जाने किन किन कर्मों से गुजरा होता है, इसीलिए उसके सारे इमोशन मर गए होते हैं। पर गरीब आदमी के सारे इमोशन जीवन भर जगे रहते हैं। तो जब उसके प्यार में कोई उसके साथ दगा करता है, धोखा करता है, तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। और प्यार में कोई उसको जब छोड़ के जाता है तो उसकी दुनिया ही लूट जाती है। उसको लगता है कि शायद अब मेरे जीवन का कोई मोल नहीं रहा, मेरे जीने का कोई मोल नहीं रहा। मैं जिंदगी जी के क्या करूंगी या क्या करूंगा। वो थी तो जिंदगी शानदार थी, जिंदगी अच्छी लग रही थी। उससे पहले मैं वीराना सा महसूस कर रहा था, अकेला सा था, हर जगह से हारा हुआ था। वो आई तो कुछ देर साथ चली तो लगा कि जिंदगी में मैं भी कुछ कर पाऊंगा, मैं भी जीत पाऊंगा, मैं भी कुछ दुनिया में बन पाऊंगा। वो हौसला देती थी, हर कदम पे साथ देती थी, पर चली गई या चला गया तो इंसान, मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास, ये भगवान को कोसने लगते हैं कि तुमने प्यार तकदीर से दिया पर मेरे प्यार को फिर से छीन लिया। ऐसा मेरा क्या कर्म था, क्या मैंने किया था। देखिए, इस बात को समझिए कि जिस आदमी का कर्म आपके साथ जुड़ा रहता है, जितने दिन का रहता है उतना दिन ही वो आपके साथ रहेगा। जब तक उसका कर्म आपके प्रति खत्म नहीं होता या आपका कर्म उसके प्रति खत्म नहीं होता, तब तक इंसान नहीं जाएगा। ना आप उसके जिंदगी से जाने वाली हैं, न वो आपकी जिंदगी से जाने वाला है, न जाने वाली है। वो तब तक रहेगा आपकी जिंदगी में जब तक कर्म जुड़े हुए हैं। कर्म जिस दिन समाप्त हो गया ना भाई साहब, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति उस इंसान को आपकी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। और ये प्रारब्ध का ही खेल है। किसी जन्म का कोई अधूरा कर्म ही है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में वो आया, आपके साथ जुड़ा। जो लेना था, जो देना था, वो लिया, वो दिया, प्यार किया, सुख दिया, सुख लिया, रुलाया, हंसाया, जो कुछ किया, मदद किया, मदद लिया, जो करना था, जो लेना था, जो देना था, वो सब अपना कर्म चुकता करके आपकी जिंदगी से चला गया। या यूं कहे, आपने उसके सारे कर्म अदा कर दिए, चुकता कर दिए, इसीलिए वो आपकी जिंदगी से चला गया। जिसकी वजह से हमें लगता है कि ईश्वर ने हमारे प्यार को हमसे छीन लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है, इतना कठोर हृदय का नहीं है कि वो आपके प्यार पे निगाहें डाल के रखा हुआ है कि आपके प्यार को वो छीनेगा। नहीं, अगर प्यार को छीनना होता तो वो देते क्यों? वो आपके ही कर्म थे किसी जन्म के, जिसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में आया और फिर चला गया। फिर कोई और आएगा जिससे आपका कर्म जुड़ा है। तब तक के लिए इंतजार करें।